बच्चों चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को किसके बारे में आप लोगों को उधर पे समझाया था, मैं आप लोगों को स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में आप लोगों को उधर पे अच्छे से डिटेल पे समझाया था। फर्स्ट पे हम लोग का दो तरह का क्या था उधर पे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट था, कौन सा था इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग का एक तो था उधर पे वैकेंसी डिफेक्ट और सेकंड वाला हम लोग के पास क्या था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था। नेक्स्ट हम लोग का इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड हम लोग का क्या था, एक तो फर्स्ट पे था स्कॉटकी डिफेक्ट और जो सेकंड टाइप था हम लोग का उसका नाम क्या था फ्रेंकेल डिफेक्ट था। तो भी हम लोग ऐसे करके चार टाइप्स ऑफ क्या पढ़ा था उधर पे, टोटल हम लोग का चार टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का हम लोग उधर पे स्टडी किया था। नेक्स्ट आज हम लोग क्या करेंगे, जितना भी उधर पे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट बचा हुआ है, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट बचा हुआ है, मेनली बचा हुआ है हम लोग का नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और एक बचा हुआ है हम लोग का इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे डिटेल पे स्टडी करेंगे। और ऐसे करके हम लोग का क्या होगा, जितना भी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट होगा, पॉइंट डिफेक्ट का टाइप्स सब क्या हो जाएगा हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो भी चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे आज हम लोग नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हम लोग इधर पे स्टडी करते हैं। बच्चों आप लोग स्क्रीन पे देखिए नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग कब बोलेंगे, इफ ड्यू टू द ऑकरेंस ऑफ डिफेक्ट इन द सॉलिड स्टोइकोमेट्री ऑफ सॉलिड गेट्स डिस्टर्ब देन इट इज नोन एज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। बच्चों अगर कुछ डिफेक्ट होने के कारण अगर हम लोग का सॉलिड का अगर क्या होगा स्टोइकोमेट्री अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसी डिफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बोला था स्टोइकोमेट्री या फिर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, फिर से मैं एक बार आप लोगों को एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आप लोग इधर पे देखिए, मेरा इधर पे क्या हो रहा था, मैं सोडियम क्लोराइड का एक इधर पे क्रिस्टल लिया था और इधर पे मेरा टोटल सोडियम का जो कैटायन था, कितना सोडियम का कैटायन था उधर पे, सोडियम का कैटायन था हम लोग का उधर पे 10। फिर मैं इधर पे लिख देता हूं सोडियम और क्लोराइड आयन का अगर मुझे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो निकालना है, सोडियम आयन का उधर पे नंबर्स कितना था उधर पे 10 था, और मेरा जो क्लोराइड आयन होगा उसको भी अगर आप लोग काउंट करेंगे तो फिर सोडियम और क्लोरीन का जो इधर पे आप लोग का जो नंबर्स आप लोग को इधर पे मिलेगा, कितना मिलेगा, सोडियम आयन का भी 10 मिलेगा और क्लोराइड आयन का भी नंबर्स आप लोग को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो बच्चों इधर पे आप लोगों को मालूम हो गया जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों का रेशियो कितना है उधर पे 10:10 है। लेकिन अभी आप लोग देखिए अगर मैं उधर पे क्या होगा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट अगर होगा तब क्या होता है, आप लोग इधर पे थोड़ा सा गौर कीजिए। आप लोग का इधर पे एरो के ऊपर पे लिखा हुआ है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट, अगर मेरा डिफेक्ट फॉर्म होगा उस टाइम पे क्या होगा। आप लोग देखिए इधर पे मेरा सोडियम आयन इधर पे मेरा क्या हो रहा है, जितना सोडियम आयन पहले था उतना सोडियम आयन इधर पे भी प्रेजेंट है। लेकिन एक बात हो गया, मेरा ये वाला जो लेटेस्ट साइड था इधर से एक मेरा क्या हो गया, क्लोराइड आयन उधर से गायब हो गया। तो मेरा इधर पे एक क्लोरीन का एटॉम या फिर क्लोराइड आयन का मेरा एक नंबर क्या हो गया उधर पे कम हो जाएगा पहले से। तो फिर इधर पे हम लोग का सोडियम आयन का टोटल हम लोग का कैटायन इधर पे कितना होगा और क्लोराइड आयन का कैटायन कितना होगा, अगर आप लोग रेशियो निकालेंगे सोडियम आयन तो पहले जितना था उतना ही होगा, मतलब इधर पे अभी भी 10 ही मेरा क्या है Na+ आयन है। लेकिन मेरा जो क्लोराइड आयन है उसका नंबर कितना हो गया, मेरा इधर पे 9 हो गया बच्चों। तो फिर आप लोग देखिए इधर पे उसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो डिस्टर्ब हो गया। पहले हम लोग का जब डिफेक्ट नहीं होता था उस टाइम पे उसका रेशियो क्या था 10:10 था, लेकिन अभी अगर जब हम लोग का डिफेक्ट फॉर्म होता है उस टाइम पे उसका रेशियो कितना हो गया 10:9 हो गया। मतलब मेरा उधर पे क्या हो गया, जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो था वो डिस्टर्ब हो गया। और ऐसे डिफेक्ट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसे डिफेक्ट्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। बच्चों अभी टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देख लीजिए। हम लोग का दो तरह का क्या होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, एक होता है मेनली मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेरा क्या होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब क्या होगा, उधर पे हम लोग का मेटल एटम्स क्या होगा कंपेयर टू द नॉन मेटल एटम्स हम लोग का उधर पे ज्यादा प्रेजेंट होगा। फिर मेटल डेफिशिएंसी पे हम लोग का क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी पे हम लोग का उधर पे नॉन मेटल्स एटम ज्यादा क्या होगा उधर पे प्रेजेंट होगा कंपेयर टू द उधर पे मेटल एटम्स हम लोग का क्या होगा कम होगा। तो फिर अभी ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है वो दो तरह से हो सकता है। तो फिर आप लोग देख लीजिए इधर पे क्या लिखा हुआ है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैटायन इज प्रेजेंट इन मोर नंबर कंपेयर टू द एनायन। बच्चों मैं आप लोगों को बोल रहा था उधर पे मेटल एटम्स क्या होना पड़ेगा, ज्यादा प्रेजेंट होना पड़ेगा। मेटल एटम्स मतलब मेरा कौन सा वाला मेरा मेटल एटम्स होता है, कैटायन मेरा जनरली क्या होता है मेटल एटम्स होता है। तो फिर हम लोग का इधर पे क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैटायन इज प्रेजेंट इन मोर नंबर कंपेयर टू द एनायन। इट ऑकर्स थ्रू फॉलोइंग 2 ways। दो तरह से हम लोग का मेटल एक्सेस हम लोग का डिफेक्ट हो सकता है। कौन सा होगा,
फर्स्ट पे इधर पे है बाय एनायन वैकेंसीज, मतलब मेरा उधर पे एनायंस क्या हो सकता है, गायब हो सकता है, जो आप लोगों को मैं इधर पे दिखाया था। ऊपर पे आप लोग देख सकते हैं इधर पे एक क्या हो गया था, Cl माइनस गायब हो गया था, मतलब मेरा उधर पे एक एनायन वैकेंसी होता। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल पे एनायन वैकेंसी क्या होता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे कैसे हो सकता है। फर्स्ट पे क्या हो सकता है, बाय एनायन वैकेंसी भी हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है उधर पे बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट, नहीं तो क्या हो सकता है हम लोग का जो कैटायन होगा वो इंटरस्टिशियल साइट पे क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। मतलब नॉर्मल रेगुलर जो हम लोग का लेटिस साइट होता है उधर पे तो मेरा कैटायंस प्रेजेंट होगा ही, लेकिन उसको छोड़ के एक्स्ट्रा कहाँ पे आ जाएगा, मेरा उधर पे इंटरस्टिशियल साइट पे भी आ जाएगा। तो फिर हम लोग का दो तरह से हम लोग का क्या हो सकता है, मेटल एक्सेस हो सकता है। एक तो फर्स्ट पे था बाय एनायन वैकेंसीज, और सेकेंड पे जो हम लोग का था उधर पे क्या हो सकता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट। नेक्स्ट आप लोग देखिए इधर पे मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी पे हम लोग का क्या लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैटायन इज प्रेजेंट इन लेसर नंबर देन द एनायन। बच्चों थोड़ा पहले मैं आप लोगों को बोला था मेटल डेफिशिएंसी पे मेरा क्या होना पड़ेगा, मेटल एटॉम्स हम लोग का कम होना पड़ेगा कंपेयर टू द नॉन मेटल एटॉम्स। नॉन मेटल एटॉम्स उधर पे हम लोग का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिर इधर पे हम लोग का क्या होना पड़ेगा, कैटायन का नंबर क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा कंपेयर टू द एनायन। एनायंस का नंबर हम लोग का उधर पे क्या होगा, बेसिकली ज्यादा होगा। तो बच्चों चलिए हम लोग अभी क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और हम लोग उधर पे क्या करेंगे, फर्स्ट पे हम लोग बाय एनायन वैकेंसीज हम लोग का कैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों हम लोग बाय एनायन वैकेंसीज कैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करते हैं। बच्चों देखिए इधर पे हम लोग अभी क्या करेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे होता है। आप लोग इधर पे एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे हम लोग का कैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। मैं आप लोगों को इधर पे समझा लेता हूँ। बच्चों मेटल एक्सेस डिफेक्ट पे हम लोग का क्या होता है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इधर पे समझ लीजिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम लोग का कैसे फॉर्म होता है। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग क्लोज कंटेनर लेंगे और उस क्लोज कंटेनर पे हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का उधर पे क्रिस्टल लेंगे। सोडियम क्लोराइड अगर हम लोग का क्रिस्टल होगा मतलब उधर पे Na+ और क्या होगा Cl- का आयंस उधर पे प्रेजेंट होगा। तो मैं Na+ और Cl- का आयंस को इधर पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑल्टरनेट पोजिशंस पे हम लोग का क्या होगा, Na+ और Cl- उधर पे हम लोग का क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बच्चों देखिए हम लोग का नीचे पे हम लोग का एक क्या था, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर पे सोडियम वेपर्स हम लोग उधर पे इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, सोडियम मेटल को लेंगे और सोडियम मेटल को हम लोग क्या करेंगे, उधर पे हीट अप करेंगे, उसको गर्म करेंगे। और गर्म करने के टाइम पे उधर पे हम लोग का क्या होगा, सोडियम का उधर पे हम लोग का वेपर्स उधर पे फॉर्म होगा। बच्चों हम लोग को एक बात मालूम है, जब हम लोग कोई भी मेटल्स को अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब उधर पे अगर हम लोग एनर्जी अगर उसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, तो मेरा वो जो मेटल एटम होता है वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। क्लास 11 पे हम लोगों को मालूम था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम लोग उधर पे पढ़ा था। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर सोडियम अगर मेरे पास जो मेटल था उसको अगर हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के टाइम पे वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। और आयोनाइज होगा मतलब वो क्या करेगा, मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो फिर वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उधर से रिलीज कर देगा। बच्चों क्या होगा, आप लोग इधर पे थोड़ा सा गौर कीजिए। हम लोग का जब सोडियम मेरा क्या हो गया था, आयोनाइज हो गया था, आयोनाइज होकर इधर पे Na+ और इधर पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। अभी ये जो Na+ आयन होगा वो क्या करेगा, ये जो Cl- होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो फिर Cl- जाके उसके साथ कॉम्बाइन करेगा। और Cl- जब कॉम्बाइन करते हैं उस टाइम पे Na+ Cl- कॉम्बाइन होकर आप लोग को क्या फॉर्म करके देगा, उधर पे NaCl फॉर्म करके देगा। मतलब मेरा जो ऊपर पे जो Na+ था और नीचे पे जो मेरा लिटिस पे जो Cl- था, दोनों एक दूसरे के साथ मेरा कॉम्बाइन होगा। कॉम्बाइन होकर हम लोग को क्या फॉर्म करके देगा, उधर पे सोडियम क्लोराइड फॉर्म करके देगा। अभी इधर पे हम लोग का जब ये क्लोरीन आयन इधर से क्या हो जाएगा, इधर से वो ट्रांसफर होकर जब Na+ के साथ कॉम्बाइन करने के लिए जाएगा, इधर पे हम लोग का बेसिकली क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा।
और इधर पे वैकेंसी मेरा किसका क्रिएट हो गया, मेरा उधर पे एनायन का वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो फिर ऐसे करके हम लोग का क्या होता है, उधर पे मेटल एटम्स उधर पे क्या हो जाता है, ज्यादा प्रेजेंट हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। बच्चों अभी एक बात है, हम लोग का इधर पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होके रहता है। बच्चों आप लोग देखिए इधर पे मेरा क्या था, पहले जितना उधर पे Na+ था उतना ही अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन मेरा उधर पे क्या हो गया, एक Cl- का आयन उधर पे क्या हो गया था, कम हो गया था। उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, ऊपर पे जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होगा, इस जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उधर पे जाके वो ट्रैप हो जाएगा, और ट्रैप होके जो रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। ये जो पोजीशन पे जाके मेरा जो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। बच्चों बाय एनायन वैकेंसी हम लोगों का जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इधर पे फॉर्म हो रहा था उसको हम लोग एफ सेंटर डिफेक्ट भी बोलते हैं। एफ सेंटर मतलब क्या होता है, एफ मतलब होता है फारबी सेंटर, फारबी मतलब क्या होता है, कलर, फारबी मतलब क्या होता है, कलर, मतलब हम लोग को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फारबी सेंटर, नहीं तो कलर सेंटर डिफेक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा होता क्या है, हम लोग का वो जो इलेक्ट्रॉन एक उधर पे आयोनाइज होके फॉर्म हुआ था वो आके मेरा क्या होगा, लेटिस पे आके वो मेरा क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, और उसके कारण हम लोग का क्या होता है, पूरा वो जो लेटिस होगा, लेटिस के अंदर पे हम लोग को क्या दिखाई देते हैं, उधर पे कलर दिखाई देते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एफ सेंटर या फिर फारबी सेंटर या फिर कलर सेंटर डिफेक्ट बोलते हैं। अभी ये कलर क्यों फॉर्म हो रहा था बच्चों, हम लोग को एक बात मालूम है, जब भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके वो क्या होता है, मेरा ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ पे जाता है, एक्साइटेड स्टेट तक जाता है। तो फिर हम लोग का जब NaCl का जो लेटिस होगा उधर पे जब इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप होगा, वो क्या करेगा, जो विजिबल लाइट से वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से कहाँ तक चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट तक चला जाएगा। मैं सपोज बोला उधर पे h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो क्या हुआ था, एक्साइटेड स्टेट तक गया था। बाद में क्या होगा, वो एक्साइटेड स्टेट से फिर से वो कहाँ तक आने के लिए कोशिश करेगा, ग्राउंड स्टेट तक आने के लिए कोशिश करेगा, और जब भी ग्राउंड स्टेट तक आता है उस टाइम पे वो एनर्जी क्या कर देगा, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो क्या कर देगा, एमिट कर देगा या फिर रिलीज कर देगा। बच्चों अगर वो जो एमिटेड जो रेडिएशन अगर हम लोग का क्या होगा, विजिबल रीजन्स पे अगर क्या होगा, फॉल होगा, तो फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो हम लोग को क्या होता है, दिखाई देता है। तो फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण हम लोग का क्या होता है, उधर पे सोडियम क्लोराइड का कलर हम लोग का क्या दिखाई देता है, येलो कलर हम लोग को दिखाई देता है। बच्चों मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट पे क्या क्या होता है और उसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है, आप लोग इधर पे अच्छे से स्क्रीन पे देख लीजिए। बच्चों आप लोग देखिए इधर पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में इधर पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पे बाय एनायन वैकेंसी कैसे होता है, ए नेगेटिव आयन में बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटिस साइड लीविंग ए होल व्हिच इज ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बच्चों मैं आप लोगों को वही बोल रहा था, हम लोग का उधर से क्या हो गया था, Cl- मेरा कहाँ पे चला गया था, Na+ के साथ कॉम्बाइन कर रहा था, और उधर पे हम लोग का क्या होने के लिए, उधर पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने के लिए उधर पे आके क्या ट्रैप हो गया था, मेरा इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो गया था। तो फिर आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, ए नेगेटिव आयन में भी मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटिस साइड लिविंग ए होल, उधर पे एक होल हम लोग का क्या होगा, फॉर्म होगा, which is occupied by an electron to maintain electrical neutrality। मतलब उधर पे आके एक इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्युपाई कर लेगा, ताकि उधर पे हम लोग का क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है देखिए, तो the sites in which electron gets trapped are called F centers because they are responsible for imparting color to the crystal। बच्चों मैं आप लोगों को बोल रहा था एफ सेंटर डिफेक्ट भी हम लोग बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन उधर पे ट्रैप हो गया था उसके कारण हम लोगों को क्या मिलता है, जो क्रिस्टल होता है उसका हम लोग का उधर पे क्या दिखाई देता है, कलर हम लोग को उधर पे दिखाई देता है। नेक्स्ट नोट पे मैं आप लोग इधर पे लिख के दिया हूँ, एफ मीन्स फारबी विच इज जर्मन वर्ड फॉर कलर, वो एक क्या है, जर्मन वर्ड है फॉर कलर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर डिफेक्ट इन सोडियम क्लोराइड इट बिकम्स येलो इन कलर। मैं आप लोगों को बोला था सिमिलर फिनोमेनन हम लोग को लिथियम क्लोराइड पे भी दिखाई देते हैं। आप लोग कलर्स को याद करके रखिए, लिथियम क्लोराइड बिकम्स पिंक एंड पोटेशियम क्लोराइड बिकम्स वायोलेट। तो फिर पोटेशियम क्लोराइड पे अगर हम लोग का मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा उसका कलर क्या होगा, वायोलेट होगा। फिर लिथियम क्लोराइड का कलर क्या होगा, पिंक होगा। और हम लोग का जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स, मैं आप लोगों को उधर पे ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर दिया। क्या होगा उधर पे, क्लोरीन आयन हम लोग का सोडियम आयन के साथ कॉम्बाइन होकर NaCl फॉर्म करेगा।
फिर उधर पे वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आके मेरा क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस पे आके वो ट्रैप हो जाएगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को मेटल एक्सेस डिफेक्ट समझ में आ रहा है। और फर्स्ट वाला जो हम लोग का कौन सा वाला टाइप था, उधर पे बाय एनायन वैकेंसी कैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है मैं आप लोगों को इधर पे अच्छे से समझाया। नेक्स्ट पे अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे हम लोग प्रेजेंस ऑफ कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी उसका स्टडी करेंगे। बच्चों चलिए अभी हम लोग कैटायन अगर हम लोग का इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है और उस टाइम पे मेटल एक्सेस कैसे होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं। बच्चों देखिए इधर पे सेकेंड वे हम लोग का कैसे हम लोग का उधर पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट। मैं आप लोगों को थोड़ा सा उधर पे नीचे पे आप लोगों को जो इधर पे डायग्राम है उससे आप लोगों को इसको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। बच्चों नीचे पे हम लोग का क्या था, एक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल था, तो फिर हम लोग का उधर पे क्या प्रेजेंट होगा, Zn2+ और हम लोग का उधर पे क्या होगा O2- मतलब ऑक्साइड आयन, और उधर पे मेरा क्या प्रेजेंट होगा, Zn2+ का उधर पे क्या होगा, आयन्स हम लोग का उधर पे ऑल्टरनेट पोजिशंस पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बच्चों अगर हम लोग जिंक ऑक्साइड को अगर क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने के टाइम पे होता है क्या है, उधर पे हम लोग का Zn2+ और जो ऑक्सीजन होता है वो मेरा क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और हम लोग को मालूम है ऑक्सीजन हम लोग का क्या होता है, गैस होता है, तो फिर गैस हम लोग का जनरली क्या हो जाएगा, वो हम लोग का उधर से रिलीज होके चला जाएगा, कहाँ से, क्रिस्टल से हम लोग का जो ऑक्सीजन होगा वो क्या हो जाएगा, उधर से उड़ के उधर से गायब हो जाएगा। तो फिर होगा क्या, इधर पे हम लोग का जितना भी Zn2+ था वो सब मेरा कहाँ पे आ जाएगा, जो इंटरस्टिशियल साइट था, इंटरस्टिशियल साइट पे मेरा क्या आ जाएगा, जितना भी Zn2+ आयन्स उधर पे हम लोग का एक्स्ट्रा फॉर्म होगा वो सब इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएगा। और हम लोग का उधर पे क्या होगा, जो ऑक्साइड आयन होगा या फिर जो ऑक्सीजन एटम होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो तो उधर से उड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो मेरा गैसियस फॉर्म पे मेरा क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। और नेक्स्ट उधर पे मेरा क्या हुआ था, उधर पे 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होगा, उधर पे हम लोग का लैटिस के अंदर पे वो ट्रैप होके रहेगा। आप लोग देख सकते हैं इधर पे 1 इलेक्ट्रॉन मेरा ट्रैप हो गया था इस इंटरस्टिशियल साइट पे, और दूसरा मेरा इधर पे और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था, उधर पे ट्रैप हो गया था, ताकि हम लोग का उधर पे जो लैटिस है उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होके रहे, मेंटेन होके रहे। क्योंकि हम लोग का जब भी उधर पे Zn2+ एक अगर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा, उधर पे 2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग का क्या हो गया था, ऐड हो गया था, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग को 2 क्या चाहिए, उधर पे नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो हम लोग को 2 उधर पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था, लैटिस के साथ पे उधर पे हम लोग का क्या हो गया था, वो आके ट्रैप हो गया था। तो ऐसे करके हम लोग का उधर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होके रहता है। लेकिन उधर पे मेरा क्या हो जाता है, कैटायंस का नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और वो जो ऑक्सीजन गैस था वो मेरा उधर से क्या हो जाएगा, रिलीज होके चला जाएगा। मतलब मेरा नॉन मेटल्स का एटम उधर पे कम प्रेजेंट होगा कंपेयर टू द मेटल एटम्स। तो बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं इधर पे क्या क्या लिखा हुआ है। मेटल एक्सेस में ऑल्सो बी कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। हम लोग का अगर क्या होगा, एक्स्ट्रा अगर इंटरस्टिशियल साइट पे अगर क्या प्रेजेंट होगा, कैटायंस प्रेजेंट होगा, उस टाइम पे भी हम लोग का क्या हो सकता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है। Here, electrical neutrality is maintained by an electron present in another interstitial site. बच्चों इधर पे देख लीजिए हम लोग का 2 इंटरस्टिशियल साइट पे क्या था, उधर पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, उधर पे ट्रैप हो गया था या फिर प्रेजेंट हो रहा था। क्यों, ताकि उधर पे मेरा क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड इज फाउंड इन क्रिस्टल हैविंग फ्रैंकेल डिफेक्ट। बच्चों ये फ्रैंकेल डिफेक्ट के जैसा ही है। बच्चों फ्रैंकेल डिफेक्ट पे हम लोग का क्या होता था, एक जगह पे वैकेंसी डिफेक्ट होता था और दूसरा जगह पे मेरा क्या होता था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता था। क्योंकि मैं बोला था मेरा जो फ्रैंकेल डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। बच्चों इधर पे भी सेम ही बात हो रहा है। हम लोग का इधर पे क्या हो गया था, एक Zn2+ आके कहाँ पे मेरा इधर पे ट्रैप हो गया था, मेरा इंटरस्टिशियल साइट पे उधर पे आके प्रेजेंट हो रहा था। तो फिर हम लोग ये मोर और लेस सिमिलर टू किसके जैसा है, फ्रैंकेल डिफेक्ट के जैसा ही है। तो फिर इसलिए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कहाँ पे हम लोग का जनरली हम लोग को दिखाई देता है, द कॉम्पाउंड्स व्हिच शोज फ्रैंकेल डिफेक्ट दे ऑल्सो शोज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऑफ दिस टाइप। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए इधर पे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड इट लूजेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। बच्चों क्या होता है, जब जिंक ऑक्साइड पे हम लोग का क्या होगा, उधर पे ऑक्सीजन मेरा उधर से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, या फिर ऑक्सीजन गैस मेरा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। उस टाइम पे हम लोग का उधर पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो रहा था। तो मैं पहले जैसे आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, इन केस ऑफ एब्सेंटर इफेक्ट पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो रहा था, कलर फॉर्म होता है। इधर पे भी मेरा क्या होगा, कलर्ड फॉर्म होगा।
बच्चों मतलब हम लोग का क्या हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप होगा तो फिर वो मेरा क्या हो सकता है, उसके कारण कलर्ड हम लोग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकता है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइड हम लोग का जो जिंक ऑक्साइड का कलर हम लोग को क्या मिलता है, इट बिकम्स येलो इन कलर। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को सेकेंड वाला जो हम लोग का जो वे था फॉर द मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम लोग को समझ में आ रहा है, बाय द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइड। तो फिर नेक्स्ट पे अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनली लास्ट पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट का भी स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का हम लोग स्टडी करते हैं। बच्चों देखिए अभी इधर पे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पे हम लोग का क्या होता है या फिर कैसे हम लोग का मेटल डिफिशियंसी फॉर्म होता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से आप लोगों को उसको समझा देता हूँ। इधर पे 3 एग्जांपल्स लिखा हुआ है, एक तो आयरन ऑक्साइड, दूसरा आयरन सल्फाइड और तीसरा मेरा निकेल ऑक्साइड। बच्चों आप लोग देखिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पे क्या होता है। बच्चों जब हम लोग आयरन अगर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होता है, आयरन जब भी ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होता है, उधर पे आयरन मेरा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन सा, एक तो मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और दूसरा मेरा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और ऑक्सीजन हमेशा हम लोग का कितना शो करेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जब ये आयरन और ऑक्सीजन कॉम्बाइन होकर हम लोग का उधर पे क्या फॉर्म हो रहा था, एक लेटिस उधर पे फॉर्म हो रहा था। उधर पे कुछ पोजिशंस पे मेरा क्या होगा, आयरन का जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, उधर पे प्रेजेंट हो जाएगा। बच्चों हम लोग का उधर पे जनरली होना क्या चाहिए था, हम लोग का आयरन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को उधर पे दिखाई देना चाहिए था, +2 दिखाई देना चाहिए था। लेकिन हम लोग का उधर पे कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को मिल रहा है, +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल रहा है। तो फिर आप लोग देखिए इधर पे 2 प्लेसेस पे आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग को उधर पे दिखाई दे रहा है। अभी जब मेरा उधर पे 2 Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग को उधर पे दिखाई देगा, उसके कारण आप लोग का टोटल उधर पे चार्ज कितना हो जाएगा, +6 चार्ज हो जाएगा। और हम लोग का इधर पे अगर +6 चार्ज अगर मेरा इधर पे फॉर्म हो गया, तो फिर आप लोग देखिए इधर पे अगर आप लोग टोटल कितना इधर से मेरा Fe2+ गायब हो गया था, एक तो ये पोजीशन से गायब हो गया था Fe2+, दूसरा ये पोजीशन पे और तीसरा ये पोजीशन पे। तो फिर 3 पोजीशन से मेरा क्या हुआ था, उधर पे Fe2+ गायब हुआ था। मतलब मेरा उधर पे क्या हो रहा था, +6 पॉजिटिव चार्ज उधर से मेरा क्या हो रहा था, पहले गायब हो रहा था। लेकिन जब उधर पे 2 Fe3+ आके उधर पे प्रेजेंट हो गया, उसके कारण उधर पे मेरा क्या हो गया, उधर पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर पहले के जैसे मेंटेन हो गया। बच्चों हम लोग का इधर पे क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग का अगर कोई एक लिटिस के अंदर पे प्रेजेंट होगा, उसके कारण हम लोग का उधर पे क्या दिखाई देता है, उधर पे जो मेटल एटम्स होता है उसका नंबर हम लोग का उधर पे क्या दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। जैसे आप लोग इधर पे देख सकते हैं, इधर पे आप लोग का क्या हो गया था, एक Fe2+ जो मेरा मेटल एटम था वो मेरा क्या हो गया था, गायब हो गया था। और उसी के कारण हम लोग का उधर पे क्या होता है, जो उसका स्टोइकोमेट्री होता है वो मेरा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए उसको हम लोग कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर पे उसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बच्चों एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं पहले से ऊपर से क्या क्या लिखा हुआ है। तो अभी देखिए इधर पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, द डिफेक्ट यूजुअली occurs ड्यू टू द मिसिंग ऑफ ए कैटायन फ्रॉम इट्स लेटिस साइड एंड द प्रेजेंस ऑफ द कैटायन हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब हम लोग का उधर पे लेटिस साइड से क्या होगा, हम लोग का कैटायन गायब हो जाएगा और उधर पे मेरा क्या होगा, उसको कौन रिप्लेस करेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहने वाला जो मेरा कैटायन होगा उसको आके वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर लेगा। नेक्स्ट इधर पे क्या लिखा हुआ है, दिस डिफेक्ट occurs when the metal shows variable oxidation state। ये आप लोगों को कब दिखाई देगा, जब भी हम लोग का कोई भी मेटल एटम अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तभी आप लोगों को क्या दिखाई देगा, उधर पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड शोज दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। क्योंकि हम लोग को मालूम है ट्रांजिशन मेटल जनरली क्या दिखाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। मतलब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को कौन दिखाएगा, ट्रांजिशन मेटल दिखाएगा। नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी द कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक। क्योंकि हम लोग का इधर पे क्या हो रहा था, मेटल का डेफिशिएंसी हो रहा था, उसके कारण हम लोग का उधर पे क्या होगा, स्टोइकोमेट्री क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और उससे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया। फिर फाइनली अभी हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड टाइप ऑफ हम लोग का जो पॉइंट डिफेक्ट था, कौन सा था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसके बारे में हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, आज का क्लास को खत्म करेंगे। बच्चों हम लोग का टोटल 3 तरह का डिफेक्ट था, कौन सा, एक तो था स्टोइकोमेट्रिक, दूसरा था नॉन स्टोइकोमेट्रिक, जो अभी हम लोग खत्म कर लिए, और लास्ट पे अभी बचा हुआ है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो चलिए हम लोग अभी इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में हम लोग इधर पे क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं।
बच्चों लास्ट टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट क्या था हम लोगों का, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसके बारे में हम लोग इधर पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बच्चों मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है। बच्चों मैं आप लोगों को नीचे पे किसका आप लोगों को एग्जांपल दिया है, उधर पे सोडियम क्लोराइड का आप लोगों को उधर पे एक लेटिस बना के रखा था। सोडियम क्लोराइड का अगर लेटिस अगर प्रेजेंट होगा तो फिर उधर पे हम लोग का क्या क्या प्रेजेंट होना पड़ेगा, एक तो Na+ प्रेजेंट होगा और दूसरा उधर पे हम लोग का क्या प्रेजेंट होगा, क्लोराइड आयन हम लोग का उधर पे जनरली क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अभी क्या हुआ, सपोज हम लोग का वो जो लेटिस था उधर पे क्या हुआ, कुछ एक फॉरेन एटॉम हम लोग का उधर पे आके क्या हो गया, उधर पे प्रेजेंट हो गया। जैसे कि आप लोग का इधर पे देख सकते हैं, इधर पे हम लोग का जो फॉरेन एटॉम क्या है, स्ट्रोंशियम आके उधर पे क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। बच्चों अगर कहीं पे आप लोगों को क्या दिखाई देगा, फॉरेन एटॉम्स अगर आप लोगों को प्रेजेंट हुआ दिखाई देगा तो फिर ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। बच्चों अभी देखिए तो इधर पे हम लोगों का क्या होगा, जब एक स्ट्रोंशियम आके उधर पे प्रेजेंट होगा, सोडियम का मेरा जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है, और जब स्ट्रोंशियम आ गया उधर पे स्ट्रोंशियम का चार्ज कितना होता है, +2 होता है। मतलब अगर हम लोग को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना पड़ेगा तो फिर उधर से एक Na+ क्या होना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग का ये जो कॉम्पाउंड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अच्छा तो फिर ऐसे करके हम लोग का क्या हो रहा था, इधर पे एक उधर पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट फॉर्म हो रहा था। बच्चों आप लोग देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, दिस डिफेक्ट्स अराइज व्हेन फॉरेन एटॉम्स आर प्रेजेंट एट द लेटिस साइट इन प्लेस ऑफ होस्ट एटॉम और एट द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट। हम लोग का क्या हो सकता है, इंटरस्टिशियल साइट पे भी क्या हो सकता है, फॉरेन एटॉम आके प्रेजेंट हो सकता है, नहीं तो वो कहाँ पे आ सकते हैं, हम लोग का जो लेटिस साइट है उधर पे भी हम लोग का आके वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर व्हेन फॉरेन एटॉम इज प्रेजेंट एट द लेटिस साइट देन इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हम लोग का क्या होगा, मेन जो लेटिस साइट है उधर पे अगर फॉरेन एटॉम आके प्रेजेंट होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे कि ये वाला केस है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम लोग का इंटरस्टिशियल साइट पे अगर प्रेजेंट होगा, व्हेन फॉरेन एटॉम इज प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइट देन इट इज नोन एज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। और उस टाइम पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अगर हम लोग का जो फॉरेन एटॉम है अगर वो इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर पे क्या क्या लिखा हुआ है, मोल्टेन NaCl कॉन्टेनिंग स्ट्रोंशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी, जो मैं आप लोगों को इधर पे दिखाया। सोडियम क्लोराइड के साथ अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड अगर हम लोग का एज ए इम्प्योरिटी अगर हम लोग का क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, नहीं तो मोल्टेन AgCl कॉन्टेनिंग कैडमियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी। हम लोग का AgCl जो अगर मोल्टेन स्टेट पे अगर प्रेजेंट होगा उस टाइम पे कैडमियम क्लोराइड भी हम लोग का क्या हो सकता है, एज ए इम्प्योरिटी उधर पे प्रेजेंट हो सकते हैं। बच्चों एक बात याद करके रखिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे हम लोग का जनरली मोल्टेन स्टेट पे हम लोग का क्या होता है, वो फॉर्म होता है, मतलब मेल्ट होके रहेगा, उस टाइम पे हम लोग का कहीं से क्या होगा, इम्प्योरिटी आके हम लोग उधर पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। बच्चों ऐसे करके हम लोग का क्या हुआ, इधर पे जितना भी टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट था सबका सब इधर पे आज क्या हो गया, खत्म हो गया। बच्चों अगर आप लोगों को समझ में आया तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।